TV9 की नजर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर रहती है, तो अब जो अगला सवाल है वो अगला सवाल भी काफी दिलचस्प है। देखिए, इधर अमेरिका में एक घटना होती है, ट्रंप शपथ लेते हैं। ट्रंप की शपथ के फौरन बाद 6 ग्रहों के एक लाइन में आने से क्या दुनिया में उथल पुथल मचेगी, दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो खगोलीय घटना हुई है क्या इससे इसका कोई संबंध है? ट्रंप ने, आपको याद होगा, आते ही कितने बड़े फैसले लिए, कितने बड़े ऐलान किए। तो मुझे लगता है कि इस पर तो उत्तर बनता है हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो TV9 देखते रहे हैं ट्रंप को लेकर ये जो घटना हुई है। तोशिका, क्या कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी, एक आपने ट्रंप से रिलेटेड पूछा और दूसरी चीज़ आपने बोली कि उथल पुथल के बारे में विश्व में। ट्रंप के बारे में अगर बात करूं, जैसे आप ही के शो पे हमने न्यू ईयर के टाइम पे प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप के लिए ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे इग्नोरेंस करते हुए नजर आएंगे। किसी महिला से रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, हो सकता है किसी वाद विवाद या किसी इशू में भी। दिक्कत तो पहले भी इस तरह की रही है, तो अब क्या नया है इसमें? लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर हम बात करें ट्रंप की पूरी राजनीतिक करियर की, अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना कार्यकाल अच्छे से नहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ अगर बात करें आपके विश्व के बारे में, तो यहाँ पे सुनामी, क्योंकि ये ग्रह जो है ये चेंज हुए हैं। ठीक है, और नीति कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ठीक है, ऐड ऑन करने। एक तो बहुत ही क्लियरली अगर आप शुभ और अशुभ के बीच में बोलते हैं तो क्लियर डिमार्केशन हो सकती है, ग्रहों का शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव रहता है। नहीं, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही निर्णायक डिसीजंस वो लेके जाएंगे और जिसके प्रभाव से वॉर में मई के बाद, क्योंकि ओवरऑल हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना है, वॉर में कहीं ना कहीं मेलो डाउन होगा, चीजें स्थिर होंगी, वैश्विक पटल पे जो संबंध है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चीजें सुधरेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्लोबली चीजें सुधरेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। व्यक्तिगत ट्रंप के लिए उनकी ये इनिंग, ये वर्ष अच्छा रहेगा। मेरा यहाँ पे छोटी सी लाइन, उनका कुछ पॉइंट है। रवि जी इधर भी आइए। हाँ, अब आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने पूछा था कि अब की नया क्या है। नया ये है कि ट्रंप जो है सत्ता में आ गए, ग्रह जो है नहीं, लेकिन इस घटना के पहले ही आ गए। तो हाँ, घटना के पहले आगे, क्योंकि तो काफी पहले गए। ग्रह जो है अपनी ऊर्जा, चंद्रमा भी जब ट्रैवल करता है तो उससे पहले लगा देता है। जब भी कोई घटना घटित होने वाली होती है उसकी ऊर्जा हो जाती है। अब वो सत्ता में पहले आ गए, फैसले तो अब लेंगे। जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए फैसला लिया और उस पर कोर्ट का विरोध भी आ गया, तो जितने कड़े फैसले मिलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम ट्रंप के बारे में यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हैं जबकि वो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। नहीं सर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। हमारे लोग अपनी खामखा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ये करेगा, ट्रंप ये करेगा। ट्रंप के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, अरे विज्ञान की तो सुन लीजिए। अरे महाराज जी, विज्ञान की सुन लीजिए। नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। ग्रेविटेशनल ये ग्रहों का प्रभाव है मेरे ऊपर। ज्योतिष में आपने भगवान कृष्ण की इनको काउंटर करूंगी मैं। नहीं, अभी बात तो कर ले, तब तो काउंटर आप लोग पहले बिलियंस ऑफ, ये 2 हैं, आप 6, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कह पाएंगे। हाँ, बिलियंस का डिस्टेंस है किलोमीटर का, तो उसका असर कुछ भी नहीं होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है, अगर आप बहुत देर तक रात में स्टार देखेंगे तो आई मिस ट्रेन आ जाएगा। जब बहुत भीड़ भाड़ जगह में जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक समस्या हो सकती है। ये सब लोकल इम्पैक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। सर, अच्छा, आप ये मानते हैं? लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, ये हनुमान चालीसा में अंकित है। पॉजिटिविटी अंकित है पुराने 2000 वर्ष पुराने मंदिर में कि सूर्य। अरे हनुमान चालीसा कब लिखा गया है? 500 साल पहले लिखा गया है। चला, लेकिन हम जानते हैं ऑर्बिट के इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं उनको। ठीक है, हम एक बार दाती महाराज के पास वापस चलते हैं। महाराज जी, यहाँ तो काफी बहस हो रही है विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान और इस घटना और इसके प्रभाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक बहस है, क्या वाकई में इस बहस का कोई अर्थ है या फिर दोनों के अपने अपने स्थान है, दोनों अपने अपने जगह ठीक है? ताते पाप पसारिए जाते लंबी सौर। मनुष्य को अपने अनुभव की और साधना का पूरा हक है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। दाते महाराज ने न कभी तर्क किया है, न तर्क में विश्वास रखते हैं। विज्ञान अपनी बात कहता है, उनके पास अपने आंकड़े हैं। ज्योतिष अपने साधनाओं के बल पर बोलता है।
राष्ट्र का सनातन मजबूत हो, हम दोनों को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो, मेरे राष्ट्र में प्रगति हो, मेरे राष्ट्र का विकास हो। हम दोनों मिलकर यदि विज्ञान और धर्म मिलकर यदि राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो अच्छा होगा। तर्क वितर्क में सदा कुछ मिलता नहीं है। हाँ, इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग है, अद्भुत ग्रह योगायोग है, मैं भारत की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं राष्ट्र के लिए जीता हूं। इस राष्ट्र का विकास आने वाले 5 सालों में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सभी ग्रह अपनी गति पे भारत का साथ देंगे। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा राष्ट्र प्रगतिशील होगा, मेरा युवा प्रगतिशील होगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और भारत विकास की ओर अग्रसर होगा। तो मेरे राष्ट्र की मजबूती है, ये मेरा अनुभव कहता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। और देखिए यहाँ पर तालियां बज गई हैं आपकी इस बात पर। और भारत प्रगति करे, हम दुनिया में आगे बढ़ें, ये तो हर कोई चाहता है। सवाल नंबर 3 देखिए आपके सामने। दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, हम सभी जानते हैं। और सवाल यह है कि क्या 6 ग्रह एक लाइन में आएंगे तो युद्ध और भड़केगा या फिर कहीं कोई शांति होगी? सहगल साहब, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। मुझे लगता है काफी देर से आप सब सारी बहस सुन रहे हैं। क्या होगा दुनिया में? ये लड़ाई, ये जंग, इसका कुछ असर पड़ेगा इस खगोलीय घटना का? ये खगोलीय घटना बहुत अच्छी है और 144 साल बाद भारत में महाकुंभ आया है और इसमें महाकुंभ की वजह से पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ेगी। और जहाँ तक उथल पुथल की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर हैवी होंगी। अभी करेंसी की भी बात चल रही थी, तो करेंसी को भी हटाने की बात चल रही थी। तो बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे की होड़ में कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, वो करते रहेंगे। लेकिन ये जो फिनोमेना बना है, इस फिनोमेना के हिसाब से बहुत सारा असर पड़ने वाला है। चलिए इस पर हम विज्ञान की तरफ से तो जरूर उतर लेंगे, लेकिन हम एक एक करके, शास्त्री जी अब आप बताइए, दुनिया में जंग की आग थमेगी या आग लगती रहेगी? देखिए, बृहस्पति अतिचारी 2027 तक है, ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं बिगड़ना है। ऐसे आता है और जाता है। सबसे बड़ी बात है, मंगल अभी नीच का है। 18 मई 2025 तक स्थिति थोड़ी थोड़ी जो बनती बिगड़ती है रहेगी, बल्कि 18 मई के बाद दिसंबर तक सारे कंट्री में, भारत में भी एक सुशासन, शांति का एक फूल खिलेगा। और साथ में धर्म के रक्षक, धर्म को मानने वाले, सनातन के पथ पे चलने वाले एक शांति के संदेश देंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पे एक शांति के बीज बोएंगे। उस पे एक अंकुरित बीज होगा जो सबके लिए एक फल के रूप में प्राप्त होगा। तोशिका, कुछ कहना चाह रही हैं आप? इस महाकुंभ में शुरुआत हो चुका है। तोशिका, आप क्या कहेंगे? दुनिया में युद्ध जो है ये बढ़ने वाला है या फिर अब, चूंकि जनवरी आते आते लगा था कि भाई रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा, ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था, ट्रंप ने शपथ ले ली, राष्ट्रपति बन गए, उधर बारूद बरस रहा है। जी देखिए, यहाँ पे आपने जैसे राष्ट्र के बारे में बात की, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मंगल का साल है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये सूर्य का साल है और सूर्य राजा है और सूर्य यहाँ पे मंत्री है। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी आप देखेंगे ना कंट्रीज है, उनके अंदर राइवलरी एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। आपको सिचुएशंस लगेंगी कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, युद्ध हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चीज़ों की धमकियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे ही उन्होंने बताया 18 मई को ट्रांजिट होगा, उसके बाद आप देखेंगे शनि का जो ट्रांजिट है वो 29 मार्च को शनि का भी ट्रांजिट यहाँ पे हो जाएगा। जो मंगल देव वक्री चल रहे हैं वो भी आपको बेटर पोजीशन में देखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस स्थितियों के बाद जो है चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी और एक पीस और म्यूचुअल कंसेंट जो है लोगों में जरूर यहाँ पे, यानी दुनिया आपके हिसाब से दुनिया को मई तक का इंतजार करना चाहिए, मई के बाद स्थितियां बदलेंगी। अब ये पूरी बहस आप सब देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब दर्शकों के भी कुछ सवाल लिए जाए। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, आप लोग हाथ उठाइए एक एक करके, तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके सवाल लेने के लिए कि क्या है मन में आपके। चलिए सबसे पहले बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम अभिषेक है और जितने भी ज्योतिष आचार्यगण आए हुए, मेरा सवाल उनसे है। सवाल ये है कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे ज्योतिष आचार्यगण हैं जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपकी मतलब आप गर्लफ्रेंड कब
मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रोटॉक ऐप है, ऑस्ट्रोटॉक ऐप है तो उस पर बताया जाता है कि आपकी नहीं, आप सीधे सवाल करिए, इतना लंबा नहीं। क्या पूछना क्या चाहते? तो क्या ये सही में कारगर सही में होगा कि नहीं होगा? भटकाने का काम? हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न ये साइंस फील्ड से, हाँ। जैसे ये कहते हैं कि जो महाकुंभ लग रहा है वो उसमें साइंटिफिकली मतलब ये कहते हैं कि प्रूफ नहीं है, तो महाकुंभ जो ये ग्रह के नक्षत्र बने इसी नक्षत्र में क्यों लगा है? वो कहीं भी और भी लग सकता है। ठीक है। चलिए, अब महाकुंभ का एक बड़ा प्रश्न आया है। एक तो आया कि व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिष कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। हाँ। महाकुंभ का मैं बताता हूँ बेटा, आपने जो क्वेश्चन किया महाकुंभ का, तो महाकुंभ लगता ही 12 साल में है। और क्यों लगता है? क्योंकि आपकी मकर राशि में जब शनि होता है, नहीं कुंभ राशि में शनि और कुंभ राशि में ही आपका चंद्रमा, और वृष राशि में जब आपका बृहस्पति आता है तब महाकुंभ लगता है आपका प्रयाग में। इसी प्रकार 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो ये जो ज्योतिषी गणना है कई हजारों वर्ष पहले बताई जा चुकी है और कई हजारों वर्ष पिछले का आपको आकलन मिलता है, इसीलिए सबसे प्राचीन ये ज्योतिष है। मैं उस बेटा के उत्तर देना चाहता हूँ। बेटा, ज्योतिष का उन्होंने पूछा गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे नहीं बेटा ज्योतिष, ठीक है, बैठो, ठीक है, मैं बताऊंगा। बेटा, ज्योतिष जो है ना परमात्मा का मिलन का विषय है, एक पुंज है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नहीं है। यूट्यूबर लोग आज के दुनिया में नहीं, सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की कई तरह की भावनाएं होती है, क्या उन भावनाओं का दुरुपयोग करके ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, यूट्यूबर लोग बहुत भ्रम फैलाते हैं। बेटा बता दें, सावधान रहना। और ज्योतिष के नाम पे, बिल्कुल ज्योतिष के नाम पे। बेटा, आपके कुंडली में शुक्र अच्छा है तो सुंदरता, तो वो किसको माने? सुंदर मिले, बुद्धिमान मिले, गुणवान मिले। बेटा, सबसे बड़ी चीज है बेटा सुनो, सबसे बड़ी चीज है चरित्रवान मिले। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। आ जाओ। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भटकाने का काम किया जा रहा है या फिर ये मतलब इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत शामिल हैं? अरे भाई, ये मीडिया हो गए, अपना नाम बदल के भटकाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अपने नाम आप स्थान ग्रहण करिए, सत्य के साथ कुंडली के योग से। हाँ ठीक है, हाँ क्या, हाँ बोलिए। अब जरा विज्ञान की तरफ से सुनते हैं। महाकुंभ भी ज्योतिष के हिसाब से और आपका भविष्य भी ज्योतिष के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे एक मैं अभी सब नए बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा प्लैनेटरी पोजीशन की जो गणना है, जिसको हम पंचांग कहते हैं, वो पूरा साइंटिफिक है। वो हमारी जो ग्रहों की स्थिति है या जो राशियों की स्थिति है उसके अनुसार उसको बनाया जाता है। ठीक है, वो पंचांग प्योर साइंटिफिक है। और आज उसकी एक्यूरेसी के लिए हम नासा से डाटा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नेकेड आइज ऑब्जर्वेशन थी उसमें प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो गई है, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया था। अच्छा, अभी वो नासा से सर 1 मिनट, लेकिन वो जो पंचांग है, वो राशियां, ग्रह इधर आ जाएंगे, उसका मेरे ऊपर क्या असर होगा, ये प्योरली अनसाइंटिफिक। अच्छा, डॉक्टर त्यागी एक चीज है, नहीं, मेरा सवाल क्या होगा त्यागी सर, जो महाकुंभ की और कुंभ की बात कही गई ज्योतिष जनगणना के हिसाब से, वो कितना भारत में हर एक जो फेस्टिवल है, हाँ, वो पंचांग पे आधारित है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारा देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें हैं, सारे त्योहार, कोई भी रिलीजन के आप हो, उसके ऊपर बेस्ड है और वो पंचांग पे आधारित। चंद्रमा की मकर संक्रांति की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि उसके मकर नहीं, तो इसकी ज्योतिषीय गणना है, वो लॉजिकल लगती है। वो बिल्कुल लॉजिकल है, लॉजिकल लगती है। देखिए, नहीं, एक चीज मानी इन्होंने, उसका प्रभाव क्या होगा? कोई भी त्योहार और कोई भी घटित घटना बगैर ज्योतिष के नहीं, वो मान रहे हैं कि इसका एक ये लॉजिकल ग्राउंड है, वो कह रहे हैं। आपने सुना नहीं? बिल्कुल सुना नहीं आप? जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसका प्रभाव ये होगा, वो अनसाइंटिफिक है। वो उसका कुछ कहना चाहते हैं? आलोक मेरे को जवाब देने दीजिए। जरूर दीजिएगा। सन का भी अपना 12 साल का साइकिल है। सन के अंदर अपना रिएक्शंस होता है
तो उस हिसाब से मैं त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वो तो एक कैलकुलेशन है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अंधविश्वास जो है, लोगों के मन में भ्रम फैलाना, डराना, और उसके जैसे उस बच्चे का सवाल था कि एक भ्रम फैलाया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है नीति जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए। ये बहुत बड़ा मंच है TV9 का, और पूरा विश्व शायद इस चैनल को देखता है, और यहाँ पे मेरी संतान समान सारे बच्चे बैठे हैं। ज्योतिष का पर्पस गर्लफ्रेंड बनाना, ब्रेकअप के सॉल्यूशन देना नहीं है। ज्योतिष का पर्पस आपको आपके कर्म, आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, और सनातन संस्कृति की जो पद्धति है, जो शिक्षा है शास्त्रों की, उसका अनुसरण करना, उसको सीखना है। और मैं यहाँ पे साइंस के साथ बैठी हुई हूँ। मेरा अनुरोध है भारतीय सरकारों से कि ज्योतिष को, वैदिक, हमारे वेदों को साइंस के साथ पढ़ाया जाए। जिन कृष्ण की आप बात करते हैं सर, उन कृष्ण के भगवत पुराण में ये जिक्र है कि वो कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, भगवान राम के समय, जन्म के समय कौन सा ग्रह उच्च का था, शनि उच्च के थे, गुरु उच्च के थे, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, शुक्र उच्च के थे। ये सिद्धांत आपको आपके कर्मों की एक रूपरेखा और आपके ऋणों को पहचानना, चलिए ठीक है, पहचानना, ठीक है, ठीक है, अध्यात्म में और शिक्षा की पद्धति में शामिल करना, ये जल्दी से ऐसे ही है, नहीं ज्योतिष ऐसे ही है जैसे आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में आपको आपका पूरा चेहरा नजर आता है, उसी प्रकार ज्योतिष आपका भविष्य बताता है।